अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल वो पागल से की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सारा जो कि ज़हीन से बेपनाह मोहब्बत करती है, अब वो किसी उसे दुख में नहीं देखना चाहती, न अपनी वजह से और न ही किसी और की वजह से। ज़हीन की जमानत तो मंजूर ने वहाज के कहने पर करवा दी और इधर से शाज़मा ने चाल चलते हुए सारा को ज़हीन के पास थाने में भेज दिया। अब यूँ फाइनली ज़हीन की रिहाई भी हो गई। ज़हीन उसे बीच पर लेकर गया तो सारा बस दुखी बैठी है। ज़हीन, मैं तुम्हारी जिंदगी में जब से आई हूँ तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे साथ कोई बुरा हो। वो रोने लगी तो ज़हीन उसके आंसू पोंछता है। सारा, तुम मानती नहीं और ना ही मुझे कहने देती हो, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और फिर आखिरकार आज सारा भी अपनी मोहब्बत का ज़हीन से इजहार कर ही देती है। ज़हीन, तुम जानते नहीं पर मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सारा का ये इजहार सुनकर तो ज़हीन उसी वक्त साकित रह जाता है और तभी वो उसका हाथ थाम कर उसे यहाँ से ले जाता है कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। ज़हीन का ये रवैया देखकर तो सारा के दिल में मोहब्बत और भी बढ़ जाती है और आज सारा ने आखिरकार जान लिया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे एहसन को तो यही लगा कि सारा ने ही ज़हीन की जमानत करवाई है, क्योंकि एट ए टाइम ज़हीन की जमानत हुई और इधर से शाज़मा ने बड़ी चालाकी के साथ ये चाल चलते हुए सारा को यहाँ से चलता किया। सारा घर आई तो एहसन तंज भरे लहजे से उसे कहता है, करवाई अपने शोहर की जमानत। तो सारा ने तो साफ बताया और सच भी कि करवाना चाहती थी पर मौका नहीं मिला। सारा ने तो ये सच्चाई बताई मगर एहसन इस बात पर यकीन नहीं करता कि इसी ने करवाई होगी, ऐसे कैसे मौका नहीं मिला होगा। भला उस ज़हीन की कौन और जमानत करवाएगा। तभी इन दोनों के बीच में तकरार बढ़ती चली गई। सारा यही कहती रही कि ज़हीन अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, आपको ही गलत फहमी हुई है, वो बहुत अच्छा इंसान है। एहसन को गुस्सा आता चला गया, उसे बाजू से पकड़कर यहाँ से निकालने लगा। इतना अच्छा है ना तो उसी के पास ही रहो, यहाँ आने की अब कोई जरूरत नहीं। ऐसे ने सारा को धक्का दिया ही था कि उसी वक्त ज़हीन आकर सारा को संभाल लेता है, जैसे वो हर मुश्किल में उसे संभालता आया। अब भी ज़हीन एहसन साहब को ही समझाने की कोशिश करता है कि आप हमारी वफादारी पर शक मत करें, हमने आपके घर का नमक खाया है, मेरे अब्बा वफादार हैं। मगर अब भी एहसन गुस्सा ही दिखाता रहा कि आस्तीन के सांप हो तुम और तुम्हारा बाप भी। अब ऐसे वक्त में जबकि एहसन को प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसे सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे, मगर वो हमेशा की तरह अब भी जज्बात से ही काम ले रहा है। हालांकि इतना बड़ा लॉस उठा लिया मगर तब भी अकल उसकी घुटनों में है। कहाँ गए उसके शवाहिद, कहाँ गई इन्वेस्टिगेशन। बस वहाज ने जो कह दिया उस पर यकीन कर लिया। खैर अब तो इस एहसन को वक्त ही बताएगा कि वो कितना बेवकूफ था। अब यहाँ पर सारा अपने बाप के हाथों ज़हीन की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती मजीद। तभी तो वो ज़हीन का बाजू पकड़ती है, यहाँ से ले जाने का इसरार करती है। चलो ज़हीन यहाँ से चलो। अब ये वक्त तो गुजर गया मगर अगला वक्त जो सारा भी आने वाला है वो न सारा ने सोचा था न ज़हीन ने। ज़हीन की माँ जो कि सारा को भुलाकर अब सज्जू का रिश्ता करने के लिए बस बेताब बैठी है, सिर्फ यही बात सोच के कि अब मैं अपने बेटे पर और मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सभी एक ही जगह जमा होते हैं तो ज़हीन सारा को लेकर घर में एंटर होता है। सभी इन दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। मगर यहाँ पर अब ज़हीन की वालदा तो सारा को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती। उसी वक्त गुस्सा दिखाने लगी, अब मैं इस लड़की को इस घर की बहू नहीं मानूंगी। वो अपने बेटे ज़हीन से अब हुक्मन कह देती हैं, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। ज़हीन को तो अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर गुस्सा आने लगा और सारा तो ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। इनके गुस्से को भी मानती है कि जायज है, मगर ज़हीन फिर भी सारा का साथ नहीं छोड़ता। वो सारा को यहाँ से इस घर से लेकर चला जाएगा मगर सारा को कभी छोड़ेगा नहीं। व्यूअर्स, हो सकता है ज़हीन सारा को लेकर यहाँ से अपने दोस्त के पास चला जाए, कुछ वक्त के लिए उसके पास रहे। इधर शाज़मा बेगम तो अब बहुत ज्यादा खुश होती है कि चलो सारा बला टल गई मेरे सर से, अब कभी नहीं आएगी। मगर फिर भी वो इतना खुश नहीं होती कि अभी तो मुझे मंजिल के और भी करीब जाना है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो उसकी वालदा तंग होने लगी, शाज़मा अब और चाहती क्या हो। तो वो अपनी माँ को साफ बता देती है कामयाबी, आखिरी हद तक कामयाबी। बस शाज़मा को उसी की लालची तो यही ले डूबेगी। उसे बस परवाह है तो इसी बात की कि एहसन की सारी दौलत मेरी मुट्ठी में क्यों नहीं आ रही, और बस इसी वक्त का तो वो बेसब्री के साथ इंतजार करती है। जबकि वहाँ कुछ वक्त बीतने के बाद तो एहसन का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं होता। उसने बगैर तफ्तीश किए सब कुछ मान लिया कि ज़हीन का कसूर है। तभी वो अपने फैमिली लॉयर को घर पर बुलाता है। तभी उसे बता देता है कि मैं अपनी हर किस्म की जायदाद से सारा को आग करना चाहता हूँ, उसे मेरी जायदाद से बेदखल कर दो, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए उसे और उसके शोहर को। लॉयर प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड्स भी दिखाता है और इन दोनों की बातें ये शाज़मा मैडम सुन लेती है। अब इस शाज़मा डाइन की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, मगर जब तक इसे एहसन का पूरा रुपया पैसा इसके हाथ नहीं लग जाता
اس لالچی وحج کا اسے ساتھ نہیں مل جاتا تب تک یہ شازمہ میڈم خوش نہیں ہونے والی، اور اب پھر یہ شازمہ میڈم انتظار کرے اپنے ڈراپ سین کا۔ اس شازمہ اور وحج کو تو اندازہ بھی نہیں کہ اپنے پیچھے وہ کتنے کتنے ثبوت چھوڑتے چلے گئے۔ اب یہی سب ان دونوں کے خلاف گواہی دیں گے، مگر ہوپس و احسن اپنی آنکھوں سے ہی خود اس شازمہ اور وحج کی حقیقت دیکھ لے۔ ایسے میں ان کے خلاف سارے گواہ بھی احسن کے سامنے پیش ہو جائیں گے، کیونکہ اب تک تو اس گھر کے نوکر بھی چپ ہیں صرف شازمہ کی چالوں کی وجہ سے۔ ایک دفعہ اس کا پردہ فاش ہو گیا، احسن کو شک ہو گیا اور پھر ثبوت بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ مگر اب تو سبھی ویورز کو انتظار ہے کہ کب احسن کے سامنے یہ راز کھلیں گے، کب اس شازمہ اور وحج کا چہرہ بے نقاب ہوگا، کیونکہ اتنی ایپیسوڈ سے اس ڈرامے کو ڈریگ ہی کر رہے ہیں۔ اور ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔